हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्चुअली साइंस के एक और नए एपिसोड में। अब आप आपके फेवरेट साइंस मिस्ट्री वीडियोस हिंदी में भी देख सकते हैं। अंग्रेजी कहावत है कि द मैन हु मूव्स द माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे द स्मॉल स्टोन्स, जिसका अर्थ है कि पहाड़ को हिलाने जैसे बड़े काम करने से पहले छोटी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करनी होती है। यह कहावत तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन क्या होगा अगर चट्टान खुद ही चलने का फैसला करे? हाँ, सही सुना आपने। कैलिफोर्निया और नेवाडा की सीमा पर स्थित डेथ वैली में सूखी झील रेस्टेक प्लेया में चट्टानें स्वयं अपना स्थान से हिलती हुई आगे बढ़ती है, जिससे कि उन्हें सेलिंग स्टोन कहा जाता है। 1940 के दशक से ये चट्टानें एक रहस्य का विषय रहे हैं। यहाँ पर चट्टानें धीरे धीरे समय के साथ खुद ही सरकते दिखाई देते हैं। ये वादी चट्टानों से ढकी हुई है, जिसमें कुछ चट्टानें 320 किलो के जितने भारी है। ये चट्टान अपनी जगह से हिलने की वजह से अपने पीछे लंबे लंबे पदचिन्ह छोड़ते हैं, जिससे लगता है कि वादी एक दौड़ का मैदान हो। कई अनुमान लगाए गए कि चट्टान अपने आप कैसे सरक सकते हैं, जिसमें रेत का तूफान, शैवाल की परतें और बर्फ की मोटी चादरें भी शामिल है। फिर 2011 में जॉन्स हॉपकिंस के एक भौतिक वैज्ञानिक राल्फ लॉरेंस ने प्रस्तावित किया कि चट्टानों के चारों ओर कभी कभी बर्फ की छोटी परतें तैयार हो जाती है, जो कि इन चट्टानों को जमीन के ऊपर उठाने के लिए काफी है और हवा इन पत्थरों को आगे ढकेल देती है। यूसी सैन डिएगो में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के रिसर्चर ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए रिसर्च शुरू कर दिया। 2011 की सर्दियों में रिसर्चर ने हाई रेजोल्यूशन वेदर स्टेशन को इंस्टॉल किया, जो कि हवा के हर सेकेंड के अंतराल को माप सकेगा। इसके साथ साथ 15 चट्टानों पे जीपीएस उपकरणों को लगा दिया गया, ताकि उनकी हलचलों को ट्रैक किया जा सकेगा। इन सभी स्थितियों का एक साथ होना दुर्लभ है। रिसर्चर का अनुमान था कि यह केवल प्रति वर्ष कुछ ही बार होता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो बर्फ की बड़ी चादरें एक बार में कई चट्टानों को ढकेल सकती है, जिससे ये पता चलता है कि क्यों ज्यादातर ट्रैक समानांतर है। 20 जनवरी 2013 को एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक ही दिन में 60 से अधिक विभिन्न चट्टानें अपनी जगह से हिले हुए नजर आए। और उससे आश्चर्यजनक ये है कि रिसर्चर जो ये मान के चल रहे थे कि इस घटना को अनुभव करने के लिए कई वर्ष लग सकते हैं, उन्होंने इसे कुछ ही हफ्तों में हासिल कर लिया। और वे भाग्यशाली थे कि चट्टानों को हिलने से कुछ ही दिन पहले उस जगह पहुंच गए। चूंकि चट्टानों की हलचल इतनी दुर्लभ है, जो शायद हर 10 साल में एक ही बार होती है, रिसर्चर कई वर्षों के इंतजार के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। अध्ययन के लेखक जिम नॉरिस और रिचर्ड नॉरिस ने दिसंबर 2013 में साइट का दौरा किया, जिससे पता चला कि वादी 3 इंच गहरी पानी से भरी हुई है। रिचर्ड नॉरिस ने ये भी बताया कि 21 दिसंबर 2013 की दोपहर के आसपास जमे हुए तालाब की सतह पर बर्फ टूटने लगी थी, जिसकी आवाजें सुनाई दी। रिसर्च से ये भी पता चला कि चट्टानों की हलचल होने के लिए सभी स्थितियों का एक साथ होना आवश्यक है। सबसे पहले वादी में पानी भरा होना चाहिए। ये पानी इतना गहरा होना चाहिए कि जिससे सर्दियों में पानी पर तैरने वाले बर्फ बन सके, और ये भी जरूरी है कि चट्टानें पानी में ना डूबे। रात में तापमान गिरने के कारण ये पानी बर्फ की पतली चादर की तरह जम जाता है। ये बर्फ की चादर इतनी सख्त होनी चाहिए कि टूटे ना, और इतनी पतली जिससे कि चट्टानें फिसल सके। अंत में जब सूरज निकलता है तो बर्फ पिघल जाती है और इन बर्फ की परतों में दरार पड़ जाती है। ये परतें बहती हुई हवा के साथ वादी में बहने लगती है, जिसके कारण चट्टानें भी आगे फिसलने लगती है। इस सब को देखकर ऐसा लगता है कि चट्टानें अपनी जगह से हिलकर अपने आप आगे बढ़ चुकी है। और ये आश्चर्य की बात है कि बर्फ की चादरें केवल 1/4 इंच मोटी होती है, जो 10 मीटर प्रति घंटे चलने वाली हवाओं से केवल कुछ ही इंच प्रति सेकेंड की गति से फिसलती जाती है। इन प्रयोगों के आधार पर अब वैज्ञानिकों को सेलिंग स्टोन्स का कारण पता चल गया है, पर ऐसी कई सारी रहस्यमय चीजें छुपी है डेथ वैली में, जिसके बारे में अभी भी हम नहीं जानते। अगर आप सेलिंग स्टोन्स के बारे में कोई भी रोचक तथ्य जानते हैं तो हमें जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और भी अधिक वीडियो एंजॉय करने के लिए फैक्चुअली साइंस के नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।